नवरात्रि के तीसरे दिन यूपी की सियासत में मचा भूचाल। मायावती ने ऐसा कदम उठा लिया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नींद उड़ गई है। आखिर क्या है पूरा सच, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मायावती को एक अच्छा नेता मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और पूरा देश मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना कर रहा है। चंद्रघंटा शक्ति, पराक्रम और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की आराधना से इंसान के अंदर साहस आता है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत पाता है और समाज में न्याय की स्थापना करता है। अब जरा सोचिए, राजनीति में ऐसा ही संदेश अगर कोई नेता बार बार देता रहा है तो वो कौन है? जी हां, नाम आता है मायावती का। मायावती ने हमेशा बहुजन समाज को यही सिखाया है कि झुको मत, डरो मत, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। और यही तो नवरात्रि का असली संदेश भी है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। आज जब लोग मां चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं, उसी वक्त सोशल मीडिया और सियासी हलकों में ये चर्चा चल रही है कि मायावती की राजनीति कहीं न कहीं उसी शक्ति का विस्तार है। मायावती ने राजनीति में कदम रखते वक्त सबसे पहले यही कहा था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाना, उनको संगठित करना और उनको सत्ता तक पहुंचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन जिस तरह मां दुर्गा ने राक्षसों का नाश किया, उसी तरह मायावती ने भी राजनीति के मैदान में बड़े बड़े विरोधियों को परास्त किया। अब देखिए, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है, ये शक्ति का पर्व है। और मायावती ने हमेशा कहा है कि बहुजन समाज के पास सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है। जिस दिन ये समाज एकजुट होकर अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल करेगा, उसी दिन राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। नवरात्रि में मां दुर्गा के हाथ में जो शंख, गदा, तलवार और त्रिशूल हैं, वो प्रतीक हैं साहस, शक्ति और न्याय के। मायावती ने भी अपने हाथों में संविधान की ताकत लेकर उसी तरह न्याय की लड़ाई लड़ी। आज जब लोग मां चंद्रघंटा की घंटियों की आवाज से वातावरण को गूंजा रहे हैं, उसी समय राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में मायावती की आवाज भी उसी तरह गूंजेगी। यूपी की राजनीति में उनका बिगुल बज चुका है और यह बिगुल नवरात्रि के इस मौके पर और भी ज्यादा असरदार लग रहा है। भाई जरा सोचो, मायावती ने जब पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब कितने लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि ये उस बहुजन शक्ति का जागरण था जो सालों से दबाई जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा अपने भक्तों को निर्भयता और आत्मविश्वास देता है। नवरात्रि के इस पावन मौके पर मायावती का यह संदेश साफ है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं है, ये समाज को नई दिशा देने का साधन है। उन्होंने बार बार कहा कि बहुजन समाज अगर अपने हक के लिए संगठित हो जाए तो कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर सकती। और यही तो मां दुर्गा की शक्ति का असली प्रतीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। आज की पीढ़ी शायद ये बात भूल जाती है कि मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वो महिलाओं के लिए भी प्रेरणा रही हैं। जिस तरह नवरात्रि में लोग शक्ति की पूजा करते हैं, उसी तरह मायावती ने अपनी मेहनत और संघर्ष से साबित किया कि एक महिला चाह ले तो राजनीति में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकती है। सोचिए भाई, अगर हम नवरात्रि के इस पर्व पर मायावती की राजनीति को समझें तो साफ दिखेगा कि उनकी पूरी यात्रा एक तरह से शक्ति की यात्रा रही है। बचपन से लेकर सत्ता तक का सफर, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर विरोध और हर बार जीत। यूपी की राजनीति में आज चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 में फिर से मायावती की शक्ति का उदय होगा। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह नवरात्रि में मां दुर्गा 9 दिनों तक शक्ति का प्रदर्शन करती है, उसी तरह आने वाले दिनों में मायावती की रणनीति भी धीरे धीरे सामने आ रही है। अभी हाल ही में उनकी पार्टी ने जिस तरह संगठन में बदलाव किए, वो भी इसी बात का संकेत है कि मायावती किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही हैं। और भाई, नवरात्रि के इस पावन मौके पर जब हर तरफ शक्ति की बातें हो रही हों, तो बहुजन समाज भी अपने अंदर उस शक्ति को महसूस कर रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि मायावती के भाषणों में हमेशा वो गूंज होती है जो बहुजन समाज को जगाने का काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे नवरात्रि में
ढोल नगाड़ों और घंटियों की आवाज भक्तों को उत्साहित करती है। मायावती की आवाज भी चुनावी मंचों पर उसी तरह गूंजती है और लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का मतलब है अपने डर को खत्म करना और शक्ति को पहचानना। और मायावती बार बार यही कहती आई हैं कि बहुजन समाज को अब डरना छोड़कर अपने हक के लिए आगे आना होगा। यूपी की जनता भी जानती है कि राजनीति में बार बार वही पार्टी जीतती है जो जनता को यह एहसास दिला सके कि उनके पास शक्ति है। बीजेपी ने भी यही खेल खेला, समाजवादी पार्टी ने भी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी वही ऊर्जा वापस आती दिख रही है। और भाई, नवरात्रि के इस माहौल में जब हर तरफ भक्ति और शक्ति की चर्चा हो रही है, ऐसे में मायावती का नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर यूपी में कोई दुर्गा शक्ति की तरह खड़ा हो सकता है तो वो मायावती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व ये है कि इंसान अपने जीवन से भय को दूर कर दे और निर्भीक होकर सही रास्ते पर चले। अब जरा सोचिए, राजनीति में भी यही चीज कितनी जरूरी है। मायावती ने जब राजनीति में कदम रखा था तब हर कोई कहता था कि एक साधारण परिवार से आई लड़की यूपी की राजनीति में टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके खिलाफ गठबंधन बनाए, आरोप लगाए, लेकिन मायावती हर बार खड़ी रहीं। ये उनकी राजनीति की चंद्रघंटा शक्ति थी, हर बार नई ऊर्जा के साथ उठना और विरोधियों को जवाब देना। भाई, राजनीति के जानकार कहते हैं कि नवरात्रि में जिस तरह देवी दुर्गा हर दिन नया रूप दिखाती हैं, मायावती की राजनीति में भी हर दौर में नया रूप दिखाई देता है। कभी वो संगठन को मजबूत करने में जुट जाती हैं, कभी सत्ता के लिए सीधा संघर्ष करती हैं और कभी शांत रहकर सही वक्त का इंतजार करती हैं। ये रणनीति ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। आज जब नवरात्रि का तीसरा दिन है, लोग मां चंद्रघंटा की पूजा कर रहे हैं, उसी समय बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी नेता मायावती इस वक्त कुछ बड़ा सोच रही हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी भी विरोधियों के लिए चुनौती होती है। याद रखो भाई, मायावती कभी बिना वजह बयान नहीं देती। जब भी वो बोलती हैं, उनकी हर बात सियासत में हलचल मचा देती है। अब देखो, मां चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और वीरता दोनों का प्रतीक है। मायावती की राजनीति भी बिल्कुल वैसी ही है। जब जरूरत होती है तो वो पूरी तरह सख्त हो जाती हैं और जब चाहती हैं तो चुप रहकर अपने विरोधियों को कंफ्यूज कर देती हैं। यूपी की राजनीति में उनके इस अंदाज को हर पार्टी मानती है। आज के समय में जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने समीकरण बनाने में जुटी हैं, मायावती एकदम अलग तरह की चाल चल रही है। भाई, यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि वो नवरात्रि के इस मौके पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, चाहे वो संगठन से जुड़ा हो या चुनावी रणनीति से, लेकिन इतना पक्का है कि वो ऐलान बाकी पार्टियों की नींद उड़ाने वाला होगा। सोचो भाई, मां दुर्गा जब चंद्रघंटा स्वरूप में आती हैं तो उनकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है। उसी तरह मायावती की राजनीति की गूंज आज भी यूपी के गांव गांव में सुनाई देती है। भले ही लोग उन्हें शांत समझ लें, लेकिन उनकी चुप्पी भी विरोधियों के लिए खतरे की घंटी होती है। राजनीति में एक कहावत है, वो नेता सबसे खतरनाक होता है जो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा माहौल बदल देता है। और ये बात मायावती पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनकी हर रैली, हर बयान और हर फैसला लोगों के बीच नई उम्मीद जगा देता है। भाई, नवरात्रि का ये दिन हमें सिखाता है कि डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को पहचानो। मायावती भी यही कहती हैं कि बहुजन समाज को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं उनका इस्तेमाल करो, यही उनकी असली शक्ति है। अब जरा याद करो 2007 का वो चुनाव जब मायावती ने यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी। पूरे देश की राजनीति हैरान रह गई थी कि ये कैसे हो गया, लेकिन असलियत ये थी कि बहुजन समाज ने उसी वक्त अपनी चंद्रघंटा शक्ति को पहचाना था। उन्होंने डरना छोड़ दिया और मायावती के साथ खड़े हो गए। आज फिर वही सवाल खड़ा है, क्या 2037 में वो शक्ति वापस आएगी? लोग कहते हैं कि हालात वैसी ही जमीन तैयार कर रहे हैं। और भाई, नवरात्रि का ये पर्व लोगों को यही याद दिला रहा है कि शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। मायावती ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को यही समझाया है कि राजनीति सिर्फ नारे लगाने से नहीं बदलती,
बल्कि उसे बदलने के लिए जनता को एकजुट होना पड़ता है। नवरात्रि के इस मौके पर यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जैसे मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, वैसे ही मायावती ने भी हमेशा बहुजन समाज की रक्षा करने का वादा किया है। और भाई, एक बात और, नवरात्रि के तीसरे दिन लोग मां चंद्रघंटा से साहस मांगते हैं। राजनीति में अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा साहस दिखाया है तो वो मायावती हैं। एक महिला होकर भी उन्होंने इस पुरुष प्रधान राजनीति में अपनी पहचान बनाई। वो बार बार मुख्यमंत्री बनी और आज भी उनका नाम विरोधियों की धड़कनें तेज कर देता है। यूपी की राजनीति में चाहे कोई भी बदलाव क्यों ना हो, लेकिन जब भी लोग शक्ति की बात करते हैं, मायावती का नाम सबसे पहले आता है। नवरात्रि का ये त्योहार इस बात का गवाह है कि शक्ति की पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि समाज में भी होनी चाहिए, और मायावती उसी शक्ति का प्रतीक हैं। अब सोचो भाई, आने वाले वक्त में जब नवरात्रि खत्म होगी, तब तक क्या मायावती अपने अगले कदम का ऐलान कर देंगी? बहुत से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो ये नवरात्रि यूपी की राजनीति के लिए ऐतिहासिक बन जाएगी। भाई, नवरात्रि के तीसरे दिन की खासियत यह है कि आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस दिन की साधना से भक्त को असीम साहस, निर्भयता और विजय की प्राप्ति होती है। अब जरा राजनीति पर नजर डालें तो यूपी में मायावती की छवि भी बिल्कुल वैसी ही बन गई है। उनकी राजनीति हमेशा से साहस और निर्भयता की मिसाल रही है। सोचो भाई, जब उन्होंने पहली बार विधानसभा में कदम रखा था तब पूरा विपक्ष उनके खिलाफ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिस समाज को दबा दिया गया था, उस समाज के लिए वो बोलती रहीं। और यही तो मां चंद्रघंटा का संदेश है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो वही सच्चा योद्धा है। आज नवरात्रि के इस तीसरे दिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी ये महसूस कर रहे हैं कि मायावती की राजनीति का समय फिर से लौट सकता है, क्योंकि राजनीति सिर्फ भीड़ जुटाने का खेल नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में विश्वास जगाने का नाम है। मायावती ने हमेशा यही किया है। भाई, नवरात्रि का हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। तीसरे दिन का संदेश है, डर को दूर करो और शक्ति को पहचानो। राजनीति में भी यही सबसे बड़ा सबक है। अगर जनता डर में जिएगी तो वो कभी अपने हक के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। मायावती ने हमेशा कहा है कि बहुजन समाज को अब डरना छोड़ना होगा। वोट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसी वोट से वो राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं। अब देखो, मां चंद्रघंटा के गले में बजती हुई घंटी हमेशा बुराई को दूर करती है। उसी तरह मायावती की राजनीति की आवाज भी बार बार विरोधियों को परेशान करती है। जब भी वो चुनावी मंच पर बोलती हैं, विरोधियों को यह एहसास होता है कि खेल बदल सकता है। यूपी की राजनीति में आज हालात ऐसे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। लेकिन भाई, दोनों ही पार्टियों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मायावती कब और कैसे मैदान में उतरेंगी, क्योंकि एक बार जब वो खुलकर मैदान में आ गईं तो समीकरण बदलना तय है। नवरात्रि के इस मौके पर लोग कहते हैं कि देवी दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उसी तरह मायावती ने भी बार बार कहा है कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की रक्षा करना है। और यही बात उनके समर्थकों के दिल को छू जाती है। भाई, याद करो 2012 का चुनाव। मायावती सत्ता से बाहर हो गई थीं, लेकिन उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई। वो चुप रहीं, संगठन को मजबूत करती रहीं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। जैसे मां दुर्गा कभी शांत रूप में होती हैं और कभी युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं, वैसे ही मायावती भी सही समय का इंतजार करती हैं, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हर घर में शक्ति की पूजा हो रही है। उसी समय सियासत के गलियारों में ये चर्चा है कि मायावती की राजनीति का नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने संगठन में जो बदलाव किए हैं वो आने वाले बड़े खेल का संकेत हैं। भाई, सोचो, अगर मायावती इस नवरात्रि के मौके पर कोई बड़ा ऐलान कर देती हैं, तो उसकी गूंज सिर्फ यूपी तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में सुनाई देगी। क्योंकि बहुजन राजनीति सिर्फ एक प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे भारत की राजनीति को हिला सकती है। लोग कहते हैं कि मायावती का हर कदम सोचा समझा होता है। वो बिना वजह बोलती नहीं और बिना सोचे कोई फैसला नहीं लेती। यही वजह है कि विरोधी भी उनकी चालों से डरते हैं। राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी भी मानते हैं कि मायावती जब शांत रहती हैं